हेलो बच्चों। बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कवर किया था। अब हम उसके आगे का जो पोर्शन है जिसमें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तुम लोग 11th फिजिक्स में, उसके बारे में पढ़ लेते। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा चीजें लिख लो, उसके बाद में हम लोग डेरिवेशंस बताते हैं कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने लेट किया हुआ है कि इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the plane of paper with center। इतना काफी है लिखने में। तो यहां से ये उसका दिस इज द रेडियस। सपोज वो इस पॉइंट से, दिस इज नोन एज P, ये Q है, यहाँ पे गया है और एंगल जो है डिस्प्लेस किया उसने थीटा। तो ये जो थीटा हम लोग शो करेंगे, लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू PQ अपॉन R। इसको हम लोग, ये थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी जो डेफिनेशन आप लोग लिखोगे वो ये लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in a given time of the object, in a given time of the object। किसकी? कौन से ऑब्जेक्ट की? जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ is defined as the angle traced out by the radius vector। रेडियस ने जो एंगल बनाया है, डिस्प्लेस किया है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो हमने इसकी डायरेक्शंस दी हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये हम लोग निकालेंगे राइट हैंड रूल के साथ में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। थीटा जो है दैट इज PQ अपॉन R। PQ वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, R उसका रेडियस हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो है जनरली डिनोट की जाती है ओमेगा से और मेजर की जाती है रेडियन पर सेकंड में। जैसे स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आती है, लेकिन होती क्या है बेसिकली? देखो, जैसे वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर की बात करें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद में डिनोटेड बाय
ओमेगा, डायमेंशंस वही जो स्पीड की होती है, थोड़ी सी चेंज है बिकॉज ये सर्कुलर मोशन में है, तो m0 L0 t माइनस वन, वहां स्पीड की LT माइनस वन होती है। सो अगर हमें यही जो डायग्राम हमने ऊपर कंसीडर किया था इसी को लें और उसमें जो एंगल है थीटा रहेगा, तो यहाँ पर जो ओमेगा आएगा दैट वुड बी डिफाइंड बाय एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकिंग, उसको ट्रेस करने में कितना टाइम लगाया है उसने। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू थीटा बाई टी। इसकी जो यूनिट है, यूनिट इज रेडियन पर। अब अगर हम बात करें कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो जो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गया। नाउ लेट दिस बी डेल्टा थीटा, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंगल डेल्टा थीटा से हमने इसको डिनोट किया है। दिस इज आर प्लस डेल आर, डेल आर इज द स्मॉल चेंज इन द रेडियस और यहाँ पर हमने आर माना है। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो हमको जो है दोनों वेलोसिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो निकालना है। अब अगर हम बात करें v की, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली ओमेगा जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो अब क्या होता है, सिंस एंगल इक्वल्स टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो है आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं डेल्टा थीटा जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और इसी को मैं आगे लिख सकता हूं ओमेगा इंटू डेल्टा टी, जो कि यहां से आया ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका v डेल्टा टी अपॉन डेल्टा अपॉन आर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आएगा कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर है, यानी v इज द वेयर v इज योर लीनियर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ये है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, लिख लिया हमने। अब हमको एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका रेट रहता है, ठीक है। तो अगर मैं देखा जाए तो हम लोग इसको लिखेंगे अल्फा, वेयर अल्फा इज योर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकता हूँ। तो एसआई यूनिट इसकी हो गई आपकी, एसआई यूनिट जो है दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशंस जो हैं वो होंगी m0 L0, देखो एंगुलर में L जो है L की वैल्यू 0 ही है, t माइनस 2, ये हो गई। अब रिलेशन क्या है एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में, देखो जो
जो लीनियर एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इसको हम जो करते हैं dv बाई dt। अभी हमने ऊपर v का जो रिलेशन है ओमेगा के साथ में देखा, दैट इज ओमेगा इंटू आर। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा इंटू आर बाई डी टी। ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू, आर को मैं कांस्टेंट लेता हूं, डी ओमेगा बाई डी टी। ये आ गया। यहां से तुम लोग लिख सकते हो A is equals to d omega by dt is nothing but the rate of change of angular velocity, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू आर। तो ये हमारा जो है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आया है A is equals to अल्फा इंटू आर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट moving on a circular path, moving on a circular path with constant speed, the motion of the object is said to be, motion of the object is said to be a uniform circular। देखो ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसके साथ में जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, साथ के साथ नोट करते जाओ कॉपी में, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे कर लेना। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, तो बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये आ जाएगा डेफिनेशन की। तो टाइम पीरियड हम टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है कैसे डिफाइन की जाती है? डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completed by the object इन यूनिट टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकंड्स में इसको लेते हैं, एक पर सेकंड जो है कितने रेवोल्यूशंस लग रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमने साउंड से पढ़ा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम यहाँ न्यू से डिनोट करेंगे इसको, या मैं बोल सकता हूँ न्यू इंटू टी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब चौथा जो पार्ट है इसका वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ी जो राइटअप है वो लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, हमने जितनी भी चीजें की हैं सब में कंसिडर किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट को। डिस्क्राइबिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM with frequency nu and time period capital T, time period capital T. When the object completes one revolution, angle traced by its axis,
at its axis is 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, तो व्हेन t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, तो आपका जो थीटा आ गया दैट इज 2 पाई रेडियंस। तो आपका जो ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन T, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ पाई, थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई और t की टाइम रखेंगे t। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन t है, इसको मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आएगा टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, दो टाइप की एक्सेलरेशन लगती है किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर, एक होती है टेंजेंशियल, एक होती है सेंट्रीपिटल। अब मैं बात करूंगा, अगर ये सर्कुलर फील्ड है जिसमें कि क्या नाम है, कोई भी चीज जो है मूव कर रही है, तो इसमें दो तरह की एक्सेलरेशन लगेंगी। एक तो लगेगी टेंजेंशियल जो कि टेंजेंट के तौर पे लगेगी, और सेंट्रीपिटल जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगती है हमेशा। दिस इज नोन एज AC एंड दिस इज AT। ठीक है, तो नंबर 1, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है AC इज इक्वल्स टू, या तो आप लिखोगे v² अपॉन r, या फिर इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू ओमेगा। ये हमारे पास AC का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इट एक्ट्स along the radius and is directed toward the center। ठीक है, दूसरी है इसी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नंबर 2 इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 9 परपेंडिकुलर रहती है सरफेस से। ठीक है, तो AT की अगर मैं बात करूं तो दैट इज गिवन बाय R इंटू एल्फा, जो हमारे पास रिलेशन आया था A इज इक्वल्स टू R इंटू एल्फा। AT जो है दैट इज R इंटू एल्फा, एक्ट्स अलोंग the tangent of circular path and is in the plane of circular path। तो ये एक दूसरे के दोनों AT एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो A इज इक्वल्स टू AC प्लस A ऑफ T, where T is your tangential acceleration, और mod of A vector is equals to under root of AC square प्लस AT स्क्वायर। या A की वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, AC को मैं पुट करूंगा V इंटू ओमेगा प्लस एल्फा इंटू R का स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो हमने एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फाइंड किया है। स्पेशल केसेस देख लीजिए, दो स्पेशल केस भी हैं, एक में जब टेंजेंट वेलोसिटी 0 हो एक्सेलरेशन, और दूसरे में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो। उनको और देख लो। पहला केस है AT बराबर 0 है। अब AT बराबर 0 होगा तो A जो है किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज गिवन बाय V² बाई R। और दूसरा केस है जब AC इक्वल टू 0 हो। अगर AC इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकल के पास में केवल
particle will have tangential acceleration. और वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय r इंटू एल्फा. अब इसके साथ में हमारे पास हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए. वो पॉइंट्स मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ. नंबर 1, when a body is moving with constant angular velocity, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज 0. When angular acceleration is zero. नंबर 1. नंबर 2 जो है दैट वो बताता है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. ठीक है. नंबर 3, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स a body cannot move a circular path. Cannot move a circular path. ठीक है. नंबर 4, in projectile motion दोनों जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एंड जो एक्सेलरेशन होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. इन प्रोजेक्टाइल मोशन both the magnitude and direction of the acceleration, both magnitude and direction of acceleration is constant. Is constant throughout the motion. तो ये था सारा कुछ is constant throughout the motion. कल कर लेते हैं इसी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन सब से रिलेटेड. कह रहे कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक. देखो द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्राइजेज ऑफ टेक 1 रोटेशन इन 60 मिनट. मिनट हैंड की अगर मैं बात करूँ तो 60 मिनट के अंदर जो है उसका रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है. तो टी जो आएगा दैट वुड बी 60 मिनट्स. क्योंकि 60 वाई बिकॉज 1 रेवोल्यूशन बाय मिनट हैंड is covered in 60 minutes. ठीक है. तो t is equals to 60 मिनट होगा. नाउ दिस अगर इसको सेकेंड में मैं कन्वर्ट करूँ तो 60 इंटू 60 होगा दैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. और थीटा जो होगा रेवोल्यूशन जो हुआ है दैट इज वो इक्वल टू 2 पाई होगा. तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन टी दैट मीन्स 2 पाई अपॉन 3600. तो आपका जो आंसर आएगा वो ओमेगा कम्स आउट टू बी पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड जो कि उसकी यूनिट होती है. ठीक है. दूसरा न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg
इज रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ डायमीटर 0.3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको दे रखा है। तो इसने हमको दिया हुआ है m = 5 kg और जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। रेवोल्यूशंस यानी न्यू दे रखा है 2000 रेवोल्यूशंस इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसको मैं RPS में कन्वर्ट कर लूँगा तो 2000/2 × 60, यहाँ से इसको सॉल्व करके आएगा 50/3 RPS। ये आ गया। अब जो लीनियर वेलोसिटी ये पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू V = R × ओमेगा, यही होता है। और R आपका है 0.15, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πν। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं है तो 2πν लिख सकता हूँ मैं। इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा V जो कैलकुलेट होके आएगा, V कम्स आउट टू बी, R जो है आपका 0.15 है × 2 × 22/7 और न्यू तुम्हारा है 50/3। तो इसको जो सॉल्व करके ये आएगा पूरा, एक सेकंड में देख लो जरा, 22/7 3 0.15 × 2 ये हो गया 0.3 × 2 6.6 तो ये आएगा V = 15.71 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ कम्स आउट टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका जो फॉर्मूला है AC का, AC = V²/R। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा से भी निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर AC का एक फॉर्मूला है R × ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी है। तो ओमेगा की जगह हम 2πV लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R × 4π² न्यू स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करो, R की वैल्यू है 0.15 × 4 × 22/7 का स्क्वायर, यानी 22/7 × 22/7 और न्यू है यहाँ पर तुम्हारा 50/3, 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और AC कम्स आउट टू बी 1646.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस तुमको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स बोल रहा है वो उसमें। न्यू उसने दिया है पहले 100 मीटर पर मिनट थी अपॉन 60, ये हो जाएगा RPS। सिमिलरली न्यू हो जाएगा 400/60 RPS। तो यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फ़ा, तो अल्फ़ा होता है ω2 - ω1/T। ω2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2π/2 - 2π/1/T, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ से जो आएगा आपका अल्फ़ा दैट कम्स आउट टू बी 2π कॉमन लिया, ν2 - ν1 टाइम पीरियड। तो टाइम जो आएगा दैट इसमें वैल्यू पुट करो, हमके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन रह जाएगी। लीनियर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ जो हमें कैलकुलेट करनी है, वो होता है A = R × अल्फ़ा। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 2π, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 22/7। ν2 कितना है 400/60 माइनस 100/60 टाइम पीरियड 5 मिनट बोल रहे हैं, 300 सेकेंड। यहाँ से अल्फ़ा निकाल दोगे और उस लीनियर एक्सेलरेशन A = R अल्फ़ा से आ जाएगा। एक मिनट में इसकी वैल्यू बता देता हूँ उनको। 44 × 300
divided by this comes out to be 0.0017 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से a इज इक्वल्स टू आर अल्फा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए आर जो आपका दिया है दैट इज अराउंड 0.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ radius of 0.5 meter at the instant when its angular velocity is 2 radian per second, its angular acceleration is 6 radian per second square, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो चीज़ें दी हुई हैं दैट इज़ r इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर दिया हुआ है, उसके अलावा ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और जो अल्फ़ा है वो दिया हुआ है तुमको 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो 0.5 इंटू एंगुलर है 6, दिस कम्स आउट टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम AC के ऊपर आ जाते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करो 0.5 इंटू ओमेगा इज 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 0.5 इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे ओनली 2, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी दैट कम्स आउट टू बी रिजल्टेंट। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस a ऑफ c स्क्वायर। तो a तुम्हारा आ गया, AT कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और AC है आपका 2 का स्क्वायर 4। तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो करीबन ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो a अराउंड 3.5 से ज़्यादा आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इन तीनों की जो है हमको ये एंगुलर वेलोसिटीज़ जो है कैलकुलेट करनी है। अब हम अगर बात करें सेकेंड हैंड की, तो सेकेंड हैंड एक रेवोल्यूशन 60 सेकेंड में कन्वर्ट करता है। तो लिखो फॉर सेकेंड हैंड t कितना होगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो गया थीटा बाई टी, थीटा कितना है 2 पाई बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। अब आ जाओ फॉर मिनट हैंड। फॉर मिनट हैंड जो है एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना चलता है 60 मिनट चलता है। फॉर मिनट हैंड टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई अपॉन 3600 यानी कि पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये तुम्हारा मिनट हैंड का वेलोसिटी आ गया। इसके बाद में लास्ट है आपका आवर हैंड। आवर हैंड जो करता है वो 1 घंटे का पूरा मूव करता है। 12 घंटे उसका रेवोल्यूशन तो 12 घंटे में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो फॉर आवर हैंड
टी जो है दैट इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। और 12 आवर्स का मतलब है 12 इंटू 60 ये टाइम पीरियड है तुम्हारा। तो यहाँ से ओमेगा जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो आएगी तुम्हारी पाई अपॉन 216 रेडियन पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास पाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।